जय जय श्री राधे। प्रिय साधकों, बम्बई के जीवन में भाई जी की साधना की लगन अद्भुत थी। वे साधना में इतने तत्पर रहते कि रात में 2-2.5 घंटे से अधिक नहीं सोते। भगवान नाम निष्ठा के फलस्वरूप ही उन्हें वन वेशधारी भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन हुए और बातें भी हुई। अन्य बातों के अलावा भगवान ने उनसे कहा, किसी भी प्रकार से नाम लेने वाले की सद्गति ही होगी। अपनी साधना के मार्ग पर उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए भाई जी को भगवान के दर्शनों की प्रबल उत्कंठा हुई। पद रत्नाकर में भाई जी ने लिखा है, एक लालसा मन मह धारो, वंशी बट कालिंदी तट, नटनागर नित्य निहारो। इसकी पूर्ति सितंबर 1927 में जसीडीह में हुई। उस प्रथम दर्शन के भावोल्लास का प्रस्फुटन इस प्रकार हुआ है। जन्म जन्म से लगी हुई थी जिनके दर्शन की आशा, रूप सुधा बारिधि अवगाहन की जिसकी थी अभिलाषा। भाग्यवती जिन आँखों ने वह देखी रूप छटा अनुपम, तृप्त हो गई नहीं बता सकती हैं वर्णन में है अक्षम। भाई जी को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन कुछ साधकों की उपस्थिति में हुई। यह अध्यात्म जगत की सुदुर्लभ घटना थी, क्योंकि भगवान के दर्शन साधक की परिपक्वावस्था में और प्राय एकांत में होते हैं। इसका रहस्य बाद में ज्ञात हुआ कि जिसके द्वारा भगवान को अपना निज कार्य कराना होता है, उसी के साथ ऐसा होता है। कालांतर में यह सिद्ध भी हो गया, क्योंकि जितना धर्म प्रचार का कार्य भाई जी के द्वारा हुआ, उतना इस कलयुग में अद्वितीय है। भाई जी अपने संपर्क में आने वालों का योगक्षेम वहन करते। उनका हृदय पर दुख देखकर द्रवित हो जाता। यहाँ तक कि जो इनके पास नहीं होते, उनकी भी संभाल बिना बताए करते। वे भविष्य दृष्टा थे। एक बार रामनाथ जी सुमन अत्यधिक आर्थिक कठिनाई में थे। यहाँ तक कि पत्नी के गहने भी बिक गए थे और दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं जुटाना भी दुरूह हो गया। उन्होंने अपना आवास भी दूसरे शहर में कर लिया था। तब अचानक एक दिन उन्हें डाक से मनी ऑर्डर मिला, जो उन्हें कल्याण की ओर से भाई जी ने भेजा था। यह उन्हें बड़े संकट की घड़ी में मिला और डूबते को तिनके का सहारा की भांति उन्हें संभाल लिया। सुमन जी ने लिखा है, बिना लिखे बिना कहे महीनों से जब पत्र व्यवहार नहीं, मिलना नहीं, तब न जाने कैसे उन्हें ये सब मालूम हुआ, कैसे उन्हें मेरे तत्कालीन पते का ज्ञान हुआ और उन्होंने बिना किसी भूमिका के या पत्र के पर्दे की ओट में छिपे दीन बंधु की भांति रुपए भिजवाए। पूछने पर वे हंस देते थे, कभी बताया नहीं। इसी प्रकार एक दूसरी घटना है। गोरखपुर के रियाज अहमद अंसारी का भाई जी से प्रेम था। वे अपनी बीमारी और अन्य कारणों से अत्यंत आर्थिक कठिनाई में पड़ गए। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। बच्चों को भूखा देखकर इनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई, लेकिन इस पर भी इन्होंने भाई जी से कोई याचना नहीं की। इन्हीं समस्याओं को झेलते हुए इन्होंने एक दिन आने वाली रात्रि में आत्महत्या का निर्णय ले लिया। वे बिस्तर पर लेटे थे कि उसी समय किसी ने दरवाजा खटखटाया। वे उठकर बाहर आए तो देखा भाई जी खड़े हैं। वे भाई जी को अंदर कमरे में ले गए। कुछ देर बाद भाई जी ने आश्वासन देते हुए कहा, भाई साहब, यह संसार दुखालय ही है। यहाँ सभी को दुख सहने पड़ते हैं। और हाथ बढ़ाते हुए कहा, आपको इसकी आवश्यकता है, इसे रख लीजिए। अस्वीकार करने से मुझे दुख होगा। शीघ्र ही आपके व्यवसाय के लिए मैं रुपयों की व्यवस्था करने की चेष्टा करूंगा। एक प्रार्थना और है, आपने आने वाली रात में अपने जीवन के साथ जो करने का निश्चय किया है वह ठीक नहीं है। जीवन भगवान का दिया हुआ है और उसे समाप्त करने का अधिकार भी उन्हीं को है। आप अपने निश्चय को छोड़ दीजिए। उन्हें लगा मानो बिजली गिर पड़ी। उन्होंने सोचा कि मैंने अपने निश्चय के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा था, फिर भाई जी को कैसे पता लगा? अवश्य ही इनमें कोई दिव्य शक्ति है। वे उठ खड़े हुए और बोले, भाई जी, आप इंसान नहीं फरिश्ता हैं।
आपको मेरे इरादे का कैसे पता चला? भाई जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके मन में जो बात आई इसकी स्फुरणा मेरे मन में हो गई। मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। प्यारे भक्तों, इस प्रकार की दिव्य घटनाओं से अनुभव होता है कि भाई जी एक अलौकिक महापुरुष थे। उन्होंने अपना जीवन केवल लोक सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए समर्पित कर दिया था और उन्होंने उसका पूरा पूरा उपयोग भी किया। हमारे लिए आज उन्होंने इतना भगवत संबंधी साहित्य छोड़ा है कि हम बड़ी ही आसानी से अपना उद्धार कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अब अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए प्रेम भक्ति पूर्वक बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।